जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री गौरी शंकर विवाह का पावन प्रसंग की कथा चल ही रही थी। बीच में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान आ गया। उसी कथा को, उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ शैली बदल जा रही है, मामा जी की शैली है। वहीं श्री रामचरितमानस की पावन दोहा, अब बिनती मामा सुनहु शिवा, जो मो पर निजने जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, अति पुनीत गिरि जाकर करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। अंतर ध्यान भये प्रभु भास भाखी, शंकर मूरति सोई उर राखी। तो भगवान प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र जी भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए हैं। क्या कृपाद्रि और भोले बाबा राम नाम के निरंतर जाप में मग्न हैं। क्या कहते हैं प्रभु राम, कृपा दृष्टि अवलोकिए दानी अवधरनाथ, जो कोठाढ़ो तव द्वार पर आज पसारे हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं? आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं। यहाँ तो हमारे इष्ट देव भगवान खड़े हैं। सोमम इष्ट देव भगवाना। तो क्या कहते हैं भोले बाबा, आज लगे आश्चर्य हमें, आज लगे आश्चर्य हमें। क्या मम नाथ खड़े एक याचक जैसे, मम नाथ खड़े एक याचक जैसे। मांगत भीख भिखार हूँ ते, मांगत भीख भिखार हूँ ते। मोहि भीख कृपा की मिली बर कैसे, मोहे भीख कृपा की मिली घर कैसे। औरन को उलटो पलटो, पर आप बने रहे जैसे को तैसे, पर आप बने रहे जैसे को तैसे। कौनो सो कौतुक आयो हिए, कहिए प्रभु खोली कृपा भई कैसे, कहिए प्रभु खोली कृपा भई कैसे। अब भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कार्य एक अनिवार्य हिता, कार्य एक अनिवार्य हिता। करियाचक को स्वांग आयो तुम्हारे द्वार पर, पूर्ण कीजियो मांग। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? नटवर नागर नाथ मम, अभिनय माहि प्रवीण। मुझे तो नाटक करने नहीं आता है, लेकिन नटवर नागर नाथ मम, अभिनय माहि प्रवीण। प्रभु की रुचि अनुसर हूँ मैं, आज्ञा के अधीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वहीं अब बिनती मामा सुनहु शिवा, अब बिनती मामा
सुनहु शिवा जो मो पे निजने जाई विवाह हूँ शैल जहीं यह मोहि मांगे दे। तब भोले बाबा कहते हैं कि क्या यह उचित होगा, यह संबंध आपको अनुचित कैसे लगता है। यह श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह आप पूछ रहे हैं कि उचित होगा कि नहीं, तो आपको अनुचित कैसे लगता है। नाथ मैंने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा किया है? शिव संकल्प किन्ह मन माही यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव जिस शरीर से सती जी ने माता पार्वती का रूप बनाई थी, उससे पत्नी जैसा व्यवहार मर्यादा न करने की मैंने प्रतिज्ञा किया है। मेरे द्वारा प्रतिज्ञा हुई है, मैंने संकल्प कर लिया है। भगवान बोले कि वह शरीर तो छूट गया, वह शरीर समाप्त हो गया, अब सती जी उस शरीर में नहीं हैं। शरीर का तो परित्याग कर दिया आपने, तो केवल तन से के विषय में प्रतिज्ञा की थी, उस तन तो अब रहा नहीं। अब उसे अंगीकार करने में, पार्वती जी को अंगीकार करने में, स्वीकार करने में कोई अनुचित नहीं है। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्मय नाथ हमारा। ये भोले बाबा की उक्ति है। क्या? मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। फिर भगवान कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं क्या? सिर पर नहीं उर में रखियो, सिर पर नहीं उर में धरहूँ। नाथ आज्ञा तो सिरोधार्य ही किया जाता है। भगवान बोले कि औरों के लिए किया जाता होगा, आपके लिए नहीं। यह नियम हर नियम का अपवाद होता है, इसीलिए आज्ञा तो सिरोधार्य की ही जाती हैं, लेकिन आप उस का अपवाद हैं, इसलिए आप हृदय में धारण कीजिए। क्योंकि सिर पर नहीं उर में धरहूँ, क्यों? सिर गंगा की धार धो बहाए ले जाई हैं, जाने कौन किनार सियावर रामचंद्र की जय। सिर पर धारण करने में खतरा है क्या? कि सिर पर गंगा की धार है, न जाने कब इसको धो बहा करके गंगा से गंगा सागर तक पहुंचा देगी, यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए सिर पर नहीं उर में धरहूँ, सिर गंगा की धार कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊँ, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊँ, अब उर राखेऊँ जो हम कहाँ हूँ, अब उर राखेऊँ जो हम कहाँ हूँ। जब भोले बाबा ने कहा कि यह उचित है, उचित होगा, पार्वती को अपनाना उचित होगा, आप ही बताइए, तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। आप क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि मैं संकल्प कर लिया हूँ कि यह तन साती अब भेंट अब नाही। तो यह तो आपका संकल्प है जो पूरा हो गया, और नारद जी की भी बात को भी तो सिद्ध करना है, सार्थक करना है। नारद जी ने क्या कहा? यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कर शिवता जी दूसर नाही, एहि कहाँ शिव, एहि कहाँ शिवता जी
दूसर नाही। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया है, साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जगत में, संसार में वर अनेकों हैं, लेकिन इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। संत लोग, रसिक लोग और अर्थ भी इसका लिया करते हैं। एही कर शिव तजी दूसर नाही। एही कर शिव तजी दूसर नाही। भाव यह है कि इन्हीं को शिव जी ने परित्याग कर दिया था, दूसरा वह कोई नहीं है। शिव जी ने इन्हीं का परित्याग किया था, दूसरा वह नहीं है। तो दक्ष नंदिनी सती देह तजी पार्वती तन पाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। त अंतर ध्यान भये असभाखी। शंकर सोई मूर्ति मन राखी। अंतर ध्यान भये असभाखी। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा। भये प्रकट भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू। कहूँ अमर के ही आए के ही है तू। कहूँ अमर आए के ही है तू। अब पृथक पृथक सभा तो हुई थी ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभा हुई थी। क्या सभा हुई थी कि तारकासुर के अत्याचार से हम लोग प्रताड़ित है, पीड़ित है। तारकासुर ने हमारी स्त्री को समाप्त कर दिया है, हम उससे भयभीत हैं। फिर वे लोग पृथक पृथक, किसी की हिम्मत नहीं है। पहले तो पृथक पृथक प्रशंसा किए, भोले बाबा की जय जय हो औढ़र दानी। तो यह भाव है शिव जी का। क्या पृथक पृथक प्रशंसा किए, फिर एक साथ प्रशंसा किए। भोले बाबा ने पूछा, क्या पूछा कि देवगण सुरगण आप लोग किस प्रयोजन से आए हुए हैं यहाँ। कहाँ हूँ अमर आ एक ही है तू। कहाँ हूँ अमर आ एक ही है तू। फिर अब शिव जी कहीं दिए, विष्णु बिरंची सुरेश मिली। जोरे सकल समाज जय जय करि बिनती करत। सुर आयहूँ के ही काज सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी की हिम्मत। भगवान भोलेनाथ से कह दे कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए, हैं ही नहीं हिम्मत। एक दूसरे के मुंह ताक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं कि आप कहिए, आप कहिए। भगवान भोलेनाथ तो स्पष्ट पूछ दिए हैं, कहाँ हूँ अमर आ एक ही है तू। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बगल वाले देवगण दूसरे देवगण से कहते हैं आप पूछिए ना, वो कहते हैं आप क्यों नहीं पूछते हैं। किसी की अभी थोड़े ही दिन की घटना है। क्या तब शिवती सर नयन उघारा। इस दृष्टांत को, इस कथा को सुनकर
सुनकर क्या सभी लोग जानते हैं, अब किसकी भला हिम्मत है कि कुछ कहे। तब देवताओं ने विनय किया ब्रह्मा जी से, आप ही कुछ निवेदन कीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि हम क्यों करें, आप क्यों नहीं करते हैं, तो आप हमारे अध्यक्ष हैं, इसलिए आप ही निवेदन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सकल सुरान के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखहि चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। पार्वती तप किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। ये भोले बाबा कह रहे हैं, भोलेनाथ समस्त देवताओं के हृदय में ऐसा अभिलाषा है, उत्कंठ अभिलाषा है, जिज्ञासा है, क्या आपका विवाह देखें, अपने नयन को सुफल करें, आपका विवाह देखें। अब विचार किया जाए कि क्या देवताओं को सही में ऐसी उत्कंठा है, सही में ऐसी जिज्ञासा है? नहीं। देव सदा स्वार्थी, मानस में देवताओं की परिभाषा क्या दी गई है? ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, जाइन सकहीं न देखी पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती, सकहीं न देखी पराई विभूति। और भगवान ने, भोले बाबा ने तुरंत स्वीकृति दे दी, तुरंत अविलंब। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तुरंत स्वीकृति दे दी, तुरंत। ठीक है, ऐसा ही होगा। जय हो आशुतोष भगवान की जय हो, औघरदानी की जय हो, जय जयकार होने लगी। अब सप्तर्षिगण आए हुए हैं आज्ञा। अब यहाँ विचार करने का, देवता लोग थोड़े समय के लिए अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? तो इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान भोलेनाथ ने अभी क्या किए हैं? काम को जला दिए हैं और विवाह के लिए तुरंत तैयार हो गए। यह विरोधाभास कैसा? काम को जला दिए हैं और विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। आपस में देवगण ये वार्ता धीरे धीरे कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा समझ गए, बोले, देवगण आप लोग आपस में क्या विमर्श कर रहे हैं? कुछ नहीं भोलेनाथ, नहीं कुछ तो कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, बताइए। बताने में संकोच क्यों? निसंकोच होकर बताइए, मुझे प्रसन्न जानकर बताइए। देवगणों ने निवेदन किया, प्रभु आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। यह अटपटी बात हम लोगों के समझ में नहीं आती है। तो भाव वैष्णवानाम यथा शंभु, यह भाव शंकर जी का है। क्या है भाव शंकर जी का? कि शिव और पार्वती दो हैं ही नहीं है। तो दूसरा भाव, सामान्य लौकिक विवाह तो काम की प्रेरणा से होती है, लौकिक विवाह तो काम की प्रेरणा से होती हैं, लेकिन गौरी शंकर का विवाह, सीताराम की विवाह काम की प्रेरणा से नहीं होती है। यहाँ काम की प्रेरणा है ही नहीं। गौरी शंकर की विवाह लीला तो राम की प्रेरणा से होती है। क्या? जब दो का मिलन हो तो वहाँ काम की जरूरत होती है, लेकिन जब दो हैं ही नहीं, जहाँ दो हैं ही नहीं,
तो उनके मिलन के लिए काम का स्थान ही कहाँ, काम की जगह ही कहाँ है। यहाँ दो हैं ही नहीं हैं। गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वे दो दिखते जरूर हैं लेकिन दो हैं नहीं। यहाँ भगवान शंकर की विवाह की लीला जो है वह राम की विवाह की लीला जो है, कृष्ण की विवाह की जो लीला है वो दो हैं ही नहीं। राधा कृष्ण दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। सीताराम दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। गौरी शंकर दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। भागवत में भी ऐसा प्रसंग आया है। क्या? माला विभूषण वस्त्र आदि कब गिर गए श्री अंग से। रासलीला का प्रसंग है। माला विभूषण वस्त्र आदि कब गिर गए श्री अंग से, भूली सभी सुध गोपियाँ प्रिय अंग के शुभ संग से। प्रिय अंग के शुभ संग से श्री कृष्ण की चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई। श्री कृष्ण की ओ बल्लभा श्री कृष्ण मैं ही हो गई। वहाँ दूसरा है ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ऐसा अर्थ तो महापुरुषों के संग में आने के बाद ही, सज्जनों के संग में आने के बाद ही, सत्संगति में जाने के बाद ही ऐसे अर्थ से दिव्य अर्थों का शिक्षा मिलती है, सुनने को मिलता है, समझने को प्राप्त होता है। तो दूसरा सच्ची तो सदगुरु तो भगवान भोलेनाथ की विवाह लीला में, भगवान भोलेनाथ की विवाह लीला जो है काम की प्रेरणा से है ही नहीं है। यह तो राम की प्रेरणा से है। तो काम का काम तो वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं। जहाँ दो हैं ही नहीं हैं वहाँ काम का क्या काम। द्वैत में ही काम भावना स्फुरित होती हैं, लेकिन एक में काम भावना कतई स्फुरित नहीं होती हैं। जहाँ श्याम हैं वहाँ राम हैं, जहाँ राम हैं वहीं श्याम हैं, जहाँ श्याम हैं वहीं राधा है, जहाँ राधा है वहीं श्याम हैं, जहाँ राम है वहीं सीता है, जहाँ सीता है वहीं राम है। इसी तरह पार्वती जी एवं शंकर जी द्वैत हैं ही नहीं, राधा कृष्ण द्वैत हैं ही नहीं, सीताराम द्वैत हैं ही नहीं। तो क्या है? परमात्मा जीवात्मा द्वैत हैं ही नहीं। तो अब ये ऐसे ही हैं जैसे समुद्र की लहरें। इसी तरह श्री कृष्ण गोपी ऐसे ही हैं जैसे समुद्र की लहरें। उमा शंकर वैसे ही हैं। इसीलिए काम को जला दिए और विवाह के लिए तैयार। देवता लोग बड़े खुश, बहुत आनंदित हुए। आशुतोष भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, औढ़र दानी की जय। ब्रह्मा जी समझाने लगे। ब्रह्मा जी भी इस तथ्य को पूरी तरह न समझ पाए। क्यों? ब्रह्मा जी समझे और देव को समझाने लगे। देवता लोग न समझ पाए। क्यों न समझ पाए? अद्भुत बात है, क्योंकि वे लोग हैं देव और यह है लीला महादेव की। महादेव की लीला को समझना देवों के लिए भी थोड़ा कठिन है। हिमालय से ऊंचा कौन? हिमालय सबसे ऊंचा है, आकाश को छूने वाला है। लेकिन जब उनके यहाँ नारद जी का आगमन हुआ तो हिमालय नारद जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता
सुता बोली मेली मुनि चरना। मैं तो हिमाचल का रह, मैं तो आकाश को छूता हूँ, पर सदगुरु वे हैं जो परमात्मा को स्पर्श करते हैं, उनसे अभिन्न हैं ही नहीं हैं, अभिन्न हैं ही नहीं। बहुत अद्भुत सुंदर संकेत है। हिमाचल ने प्रणाम किया, प्रणाम ही नहीं किया, सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली मुनि। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, भवानी। श्रद्धा का प्राकट्य हिमालय से होता है, और यह हिमालय की श्रद्धा है। तो हिमालय की श्रद्धा कहाँ होती है? उनको हिमालय में सज्जनों का, संतों का निवास होता है। तो हिमालय की श्रद्धा सद्गुरुओं में होती हैं, मुनियों में होती हैं। तो जब जीवन में सद्गुरु आ जाए तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पावन कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है। पुनः सुबह के सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।